आगे बढ़ते हैं झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। जेपीएससी मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन अब भी जारी है। पिछले 8 दिनों से अभ्यर्थी अनशन पर हैं। दूसरी ओर जेपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। रिजल्ट की मांग को लेकर आंदोलन, जेपीएससी के अभ्यर्थियों का अनशन, 10 महीने से अधर में परिणाम। 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अधर में लटका है। पिछले साल 22 से 24 जून के बीच मुख्य परीक्षा ली गई थी, लेकिन 10 महीने बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। ऐसे में अभ्यर्थियों के धैर्य जवाब देने लगे हैं। रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से जेपीएससी कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे हैं। पहले भी जल जंगल जमीन को लेकर के लोगों का शोषण किया जा रहा था। आज देखते हैं यहाँ के छात्र जो हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, उनके नौकरी, हक, अधिकार मारे जा रहे हैं। आप देखिए क्या उस समय के भी जो आदिवासी हमारे सबसे अधिक शोषित थे, और आज यहाँ के प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हैं वो सबसे अधिक शोषित हैं। सबसे पहले जो है 11वीं से 13वीं जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट जारी करे। उसके साथ साथ जो भी बचा हुआ और है सीडीपीओ, एफएसओ, सबका रिजल्ट जारी करते हुए एक कैलेंडर जारी करे, ताकि हम जो स्टूडेंट लोग हैं उसको पता चले कि कब क्या एग्जाम है। तो होश में आ जाए जेपीएससी और तुरंत कार्रवाई करे और तुरंत इसके रिजल्ट को जारी करे और इस तरह से रवैया ना करे। 25 साल हुई है, कायदे से 25 बार एग्जाम होने चाहिए। ये अयोग्यता को साबित नहीं करे तो और क्या। इससे ज्यादा मेजोरिटी वाली सरकार अब कभी नहीं मिलेगी जेएमएम को। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। हालत ये है कि इन लोग मरने पर मजबूर कर रहा है। हमने भाई संकल्प लिया है कि जब तक रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक हम यही स्थिति में रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। खाना त्याग दिए तो त्याग दिए। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। लेकिन दूसरी ओर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान अभ्यर्थियों ने जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी भी की। अभ्यर्थियों को बीजेपी युवा मोर्चा का भी साथ मिला। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज अभ्यर्थियों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार से अभ्यर्थियों की मांग पर ध्यान देने की मांग की। छात्र अपना परीक्षा लिखे हैं और छात्र अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे। छात्र जेपीएससी के छात्र जो परीक्षा लिखे हैं उसका परीक्षा फल मांग रहा है, और राज्य की जो रोजगार देने वाली एजेंसी है, संस्था है, जेपीएससी और जेएसएससी, अगर ये दोनों विफल है तो इसका जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी है। मुख्यमंत्री जी को सोच लेना चाहिए, एक बार सुध लेना चाहिए छात्रों का, कि छात्रों का यह आंदोलन, छात्रों का यह संघर्ष रांची की सड़कों पर जेपीएससी कार्यालय के बाहर क्यों है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के 3 महीने बाद भी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ है। ऐसे में आयोग को नया चेयरमैन मिलने के बाद जगी अभ्यर्थियों की उम्मीद अब धूमिल होने लगी है। यही वजह है कि एक बार फिर अभ्यर्थी आंदोलन पर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे की रिपोर्ट। आपको पूजा दुबे का रुख करा लेते हैं। रांची संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, देखिए अभ्यर्थियों का ये जो मांग है वो पुराना है और ऐसे में आप वहां पर थी, लोगों से आपकी बातचीत हुई, अभ्यर्थियों से आपकी बातचीत हुई। स्पष्ट मांग है, नौकरी नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट को लेकर अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा इन अभ्यर्थियों को? देखिए लगभग 1 साल होने को आ चुका है जेपीएससी की परीक्षा हुए, और 2024 जून जुलाई के समय में ही ये परीक्षा हुई थी, जिसके बाद से ही अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा है कि हर बार हर चीज़ के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें उसका फल मिल पाता है। यानी कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के उनका प्रदर्शन हो या फिर 11वीं जेपीएससी मेंस के रिजल्ट की बात कर लें, हर एक चीज़ के लिए अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर आपको नजर आएंगे। जहां तक अब हम अगर अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो एक अभ्यर्थी की तबीयत उसी बीच में बिगड़ी, क्योंकि लगातार पिछले 8 दिनों से वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, ना ही कुछ खा रहे, ना ही पानी पी रहे, जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और यहाँ पर उन्हें तुरंत में अस्पताल भी भेजा गया था। उसके बाद फिर उन्हें जो ड्रिप यहाँ पर लगी हुई थी, उसके बाद ही कुछ देर के बाद की अगर हम लोग बात करें, उनसे बातचीत भी हुई। अभी फिलहाल वो ठीक है,
लेकिन उनका कहना है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरी स्थिति कितनी भी बुरी हो जाए, मैं उस जगह पर यानी कि जेपीएससी कार्यालय के बाहर एक बार फिर से प्रदर्शन में ज़रूर रहूँगा, क्योंकि मेरा प्रदर्शन जो है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार जारी रहेगा। हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। हर बार रिजल्ट लेट होने की वजह से उनके जो उम्र सीमा है वो लगातार खत्म होते जा रही है और आने वाले दिनों में उन्हें नियुक्ति में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। अभ्यर्थी साफ कह रहे हैं कि हमें केवल और केवल रिजल्ट्स चाहिए, उसके बाद फिर नियुक्ति जो है वो आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगी। सिर्फ रिजल्ट जारी कर दे और जेपीएससी जो अभी तक कैलेंडर जारी नहीं कर पाया है, कई सारी परीक्षाएं अभी भी बची हुई हैं, उन सारे के रिजल्ट कैलेंडर जो है वो यहाँ पर जारी किया जाना चाहिए और उसके साथ ही हमारी प्रिपरेशन जो है वो लगातार चल रही है। कई अभ्यर्थी जो है उनकी उम्र सीमा खत्म हो चुकी है जेपीएससी का इंतज़ार करते करते, और अब हमारी भी उम्र जो है वो काफ़ी कम बची हुई है। हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। उनका साफ कहना है कि झारखंड की परीक्षा की तैयारियां आखिर किस आधार पर की जाए। कैलेंडर भी अगर जारी होता है तो उस तय तारीख पर परीक्षा नहीं हो पाती है और उसके बाद फिर परीक्षा के डेट लगातार डीले होते चले जाते हैं, उम्र सीमा खत्म हो जाती है, नए कैंडिडेट्स लगातार आते हैं। तो आखिर किस आधार पर झारखंड की परीक्षाओं के लिए हम तैयारी करें? इससे बेटर है कि हम कहीं और जाकर के किसी और राज्य की परीक्षाओं की तैयारी करें, किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करें, ताकि वहाँ पर जो स्कोप है 10% का एटलीस्ट वहाँ की तैयारी कर सके, रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर हमें मिल सके। कोशिश ज़रूर रहेगी हमारी वहाँ के लिए, लेकिन झारखंड में वो उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई है। हर एक चीज़ के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट से उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है, या फिर अगर परीक्षा में धांधली हुई रहती है तो उसका भी निर्णय जो है वो कोर्ट से ही होकर के आता है। तो हर एक चीज़ के लिए उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इस चीज़ को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में है और इसीलिए यह पूरा प्रदर्शन जो है वो जेपीएससी कार्यालय के बाहर लगातार हो रहा है। ना ही उनकी मुलाकात जेपीएससी अध्यक्ष से हो पा रही है, ना ही किसी और से बातचीत हो पा रही है। लगातार अभ्यर्थियों को टाला जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ज़रूर बात होगी, मगर बात नहीं हो पा रही है। लगातार लेटर्स जो है वो अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय के बाहर से भेजते हुए नजर आ रहे हैं, मगर उसका रिस्पांस जो है वो अब तक कुछ नहीं आ पाया है। अभ्यर्थी अब सचिव से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनसे भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। इसी का कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो अभ्यर्थियों में लगातार आज पूरे दिन भर देखने को मिला था। सुष्मिता, बिल्कुल पूजा, अब ऐसे में देखिए इनकी मांग ये वापस से अड़िग है अपनी मांग पर और इस मांग पर जरूरत है संज्ञान लेने की और यहाँ आश्वासन की भी जरूरत है, ताकि इनके जो आमरण अनशन चल रहा है और इस अनशन से जो इनकी तबीयत बिगड़ रही है इस पर ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। फिलहाल आपको बताएं कि जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का अनशन और ये धरना जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को हटाने पहुंची है पुलिस। इससे जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों तक साझा करें। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस पहुंच चुकी है। अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर हटाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। 8वां दिन है, पिछले 8 दिनों से यहां पर आमरण अनशन कर रहे हैं। सिटी एसपी के अलावा कई डीएसपी और थानेदार की भी यहां पर मौजूदगी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि पुलिस बल की तैनाती है। संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, 8 दिनों के पहले से ये लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर यहां पर आमरण अनशन पर, लेकिन इन सब के बीच अब पुलिस यहां पर सामने आ गई इन्हें हटाने के लिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार जेपीएससी कार्यालय के बाहर जो है वो छात्र जेपीएससी रिजल्ट जारी करने सहित कई मांगों को लेकर के अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज सुबह से ही इसी गेट को बंद करके जो है सुबह से ही रखा गया था और यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा था। तो ऐसे में ना सिर्फ पहले गेट को जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रों को हटाया गया और उसके बाद जेपीएससी के जो दूसरे छात्र हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर है, वो जो है अपनी जगह पर चले गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले सिटी एसपी सहित कई लोग यहाँ पे मौजूद थे और तमाम लोगों ने स्टूडेंट को समझाया कि मेन गेट को छोड़ दे, क्योंकि सचिव के साथ जो वार्ता हुई है उस वार्ता में कई लोगों से बातचीत हुई और बातचीत के क्रम में जो है आश्वासन जेपीएससी की तरफ से दिया गया कि बहुत जल्द इस पूरे मामले को लेकर के जो है
वह रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी करने के बाद ही इस पूरे मामले पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरा विवाद जो है तब आगे बढ़ता चला जा रहा है। जब सुबह से ही ना सिर्फ गेट को जाम किया गया था बल्कि सड़क भी जाम किए गए थे। और सड़क जाम करने के बाद कई लोगों से वार्ता हुई और ऐसे में वार्ता के दौरान जो है क्या कुछ बातें हुई हैं, हम जेपीएससी के स्टूडेंट्स हैं यूनियन के, उनसे ही बात करते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि आप बीमार भी पड़ रहे हैं, लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। गेट बंद करके सुबह से आप लोगों ने रखा था, अभी गेट को खोल दिया गया है। क्या आश्वासन आप लोगों को मिला और आगे की क्या रणनीति है? आश्वासन यही मिला कि मेंबर सब सीट बेचने जा रहे हैं। मेंबर की पूरी तैयारी है। जो मैडम पूर्व रिजल्ट निर्धारित करके गए थे, ये लोग स्क्रूटनी करवा रहे हैं, पैरवी पुत्र को ला रहे हैं और उसी की तैयारी है सर। क्या बोलिए आप लोगों को, गेट को जो जाम करके रखा गया था उसके बाद आप लोगों का आश्वासन भी अंदर में सचिव के साथ वार्ता हुई है, क्या बोली पुलिस ने, क्या आश्वासन दिया आप लोगों से, क्या कुछ कहा, निर्देश क्या क्यों दिए गए और आप लोगों का आंदोलन आगे किस तरह से जारी रहेगा? हमने सचिव सर को एक शुभकामनाएं दी हैं कि आज विगत 7 दिन से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम 2-3 दिन में मरने वाले हैं, तो मेरा अंतिम संस्कार जो है जेपीएससी के आसपास ही करवा दीजिएगा और हो सके तो मेरे मरने के बाद मेरा काम क्रिया भी आप लोग करवा दीजिएगा। मैं खुल के बोला आज कि सत्यनारायण शुक्ला अगर मर गया तो जान लेना झारखंड को कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जेपीएससी का मनमानी जिस प्रकार छठा जेपीएससी के नेता बन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, आज जान लीजिए उसी छठा जेपीएससी को कैंसिल करने के बाद अभी ज्वाइन करवाए, क्वालिफाइंग पेपर के जोड़ाए, अपना आदमी को घुसाए 7वां से 10वां जेपीएससी के, अब 11 से 13 में भी इनका टारगेट पूरा हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार लोगों का। तो क्या कहिएगा, ये स्पष्टवादी है। जिस संवैधानिक संस्था में 7 महीना से अध्यक्ष पद नहीं था, मैंने अपना मुंडन किया, पिंडदान किया, सब करने के पश्चात अगर नहीं आता है रिजल्ट अध्यक्ष बनने के बाद, अब बताइए ना, आप अध्यक्ष हैं, मान के चलिए आप झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, आप सर बोलते हैं कि हम आ रहे हैं तो 1 सप्ताह में समीक्षा करके रिजल्ट जारी करेंगे। अब 8 सप्ताह हो गया, जब आपका बात का कोई वेटेज नहीं है तो आपसे बड़ा कोई भेदभाव करने वाला कोई है अध्यक्ष? सिटी एसपी थे और भी लोग थे, क्या बोले यहाँ से? आप लोगों को धरना में जारी रहने दिया कि परमिशन है या हटाने के लिए कहा गया? प्रशासन जो होता है वो राज्य सरकार का अपना एक पार्ट होता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।